नमस्कार फ्रेंड्स। आज ईच एंड एवरी कॉर्नर सीरीज का 5th पार्ट लेके आई हूं मैं। तो चलिए आप और हम मिलके अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये वीडियो देखते देखते अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप वीडियो भी देख पाएंगे और आपका एक घर का कोना तो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मेरे लिए इतना प्यार और केयर दिखाया है। आई एम सो हैप्पी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर हम पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस सीरीज में आते हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं है तो हो सकता है सीरीज का 1 या 2 पार्ट आपसे मिस हो जाए। ये शू रैक मेरे मेन डोर के बाजू में है। अगर मैं डोर खोलती हूँ तो वो उसके पीछे चला जाता है। ये शू रैक काफी बड़ा है। आप देख सकते हैं 5 to 6 रैक्स हैं इसमें। ये रैक में हेलमेट रखने की भी जगह है और ऊपर एक ड्रॉर है जिसमें आप सॉक्स, शू ब्रशेस एक्सेट्रा रख सकते हैं। रैक को मैंने खाली करके उसमें बेकिंग सोडा स्प्रेड कर दिया है सब में। बेकिंग सोडा से आपके शू रैक से अजीब सी स्मेल नहीं आएगी और फंगस भी नहीं लगेगा। जब भी आप कुछ चीज़ ऑनलाइन मंगाते हैं, फर्नीचर वगैरह, तो इस तरह की फोम शीट आपको उसके अंदर मिल जाती है। उसी को मैंने एज अ लाइनर यूज़ किया है। छोटा पड़ रहा था तो मैंने टियर करके साइड में और लगा दिया है और सबको फिर सेलो टेप से सिक्योर कर दिया है। हेलमेट वाइप करके वहीं बाजू में रखा है। ये 2 छोटे छोटे जो बॉक्स हैं, इसके अंदर मैंने मेरे बेटे के छोटे मोटे टॉयज रखे हैं। जैसे कि ये एक टॉयज है जो नोमिता खेलता है और उसको मुझे तो नहीं आता, हाँ मेरा बेटा अच्छे से खेल लेता है, बैलेंस कर लेता है। तो ये 2 बॉक्सेस में उसके टॉयज आ गए। पीछे बैडमिंटन का रैकेट। नीचे के जो नेक्स्ट 3 रैक हैं, टॉप वाला मैं हस्बैंड को देती हूँ, फिर बेटे को और सबसे नीचे वाला मेरा। शूज़ को मैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज से लेस फ्रिक्वेंटली यूज के ऑर्डर में अरेंज करती हूँ ताकि पूरा शू रैक ना खोलना पड़े, एक ही डोर से काम चल जाए। शू की अगर लेस वगैरह बाहर फैली है तो आप उसको अंदर ही डाल दीजिए। इस तरह से शू रैक ऑर्गेनाइज हो गया। फंक्शनैलिटी है कि आपको प्रॉपरली कैसे रखना है। ऊपर की ड्रॉर में सॉक्स देख ही रहे हैं कैसे बिखरे हुए पड़े हुए हैं, तो इसको खाली कर दिया है और उसको वाइप किया है। वाइप करने के लिए ट्रिक ये है कि आप कपड़ा को हल्का सा वेट कर लीजिए तो सारी डस्ट उसी में चिपक जाएगी। उस पे लाइनर लगा के मैंने 2 कार्डबोर्ड इस तरह से रख दिए हैं। एक में हस्बैंड के सॉक्स और दूसरे में बेटे के या फिर मेरे। शू पॉलिश वगैरह जो भी हमारी होती है मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ विथ उनके कलर कोड ऊपर की तरफ, ताकि मुझे पता रहे कि किस में कौन सी कलर की शू पॉलिश है। शू ब्रश वहीं सामने और जो फेविक्विक है मैं हमेशा एक रखती हूँ, क्योंकि कब सैंडल टूट जाए, कब चिपकाना पड़े पता ही नहीं चलता। ड्रायर मैं ज़रूर रखती हूँ, नहीं तो सॉक्स वगैरह से ना अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो इस तरह से ये ड्रॉर भी डन हो गया। शू रैक डन, ड्रॉर डन। अब आते हैं ऊपर के एरिया में। यहाँ पे मैं अपने बेटे का क्रिकेट का स्टंप रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं अंदर रखूँगी तो उसको बार बार लाने में प्रॉब्लम होती है। 2 मनी प्लांट अलग अलग वैरायटी के ग्लास में लगाए हैं। बीच का एरिया खाली दिख रहा था तो एक कप में एलोवेरा प्लांट लगा के रख दिया है। एक क्रिस्टल का शो पीस, सीडी के कोस्टर जो मैंने खुद ही DIY किया है वो रख दिया है। तो इस तरह से इसका लुक एनहांस हो गया है। सच बताऊं, कसम से बोल रही हूँ
ये कबर्ड देख के ना मुझे भी नानी याद आ गई थी। ये नीचे वाला ड्रॉर आपके सामने ही मैंने पार्ट 1 में ऑर्गेनाइज किया था। तो चलिए, कमर कस ली है मैंने। यहाँ से सारा सामान हटा देते हैं। जो भी ये पसारा है बाहर निकाल देती हूँ। आप ये राइट हैंड साइड में जो ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं, ये मैंने खुद ओल्ड बेडशीट से कार्डबोर्ड लगा के 2 टियर का ऑर्गेनाइज़र बनाया है। बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, तो इसके लाइनर थोड़े ख़राब हो गए हैं, जिसको भी आज हम करेक्ट करेंगे। पिलो कवर एज अ लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसकी बेडशीट जो फट गई थी, उसका मैंने किचन ड्रॉर का लाइनर बनाया था, आपके सामने ही। ये शू बॉक्स में मैं अपने लेगिन या फिर पैंट जो बहुत कम यूज़ होते हैं कभी कभार, उनको रख दिया है। और इसको मैं इसी ऑर्गेनाइज़र के नीचे रखूँगी ताकि उसका जो बेस कर्व हो गया था वो ठीक हो जाए। ये दूसरे शू बॉक्स में मैंने कुर्तीज़ रखी हैं जो अगेन बहुत कम यूज़ होती हैं। मैंने अपने जैकेट, जो मेरे पास एक्चुअली 2 या 3 ही है, उसको मैंने लेफ़्ट की तरफ डाल दिया है। और अपने स्लिंग बैग, ये वाला मैंने खुद ही क्रोसेट से बनाया है। उसकी स्ट्रिंग अंदर डाल के और सब कुछ, ये जो ऑर्गेनाइज़र है उसके सबसे नीचे वाले सेक्शन में डाल दिया है। इस तरह से अगर मैं कभी वो नीचे वाला बॉक्स उठाती भी हूँ तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ये जो शॉपिंग बैग है, इसमें मैंने अपने मिक्स और मैच के दुपट्टे रखे हैं। ऐसे ही मेरे पास 1-2 और बैग हैं जिसमें मैं अपने फैंसी दुपट्टे और डेली वेयर के दुपट्टे रखती हूँ। इस तरह से सामने वाले जो बॉक्स है उसके ऊपर आपने देखी है, मैंने डेली वेयर की कुर्तीज़ रखी हैं ताकि ग्रैब करने में इजी हो जाए। आते हैं नेक्स्ट रैक पे। ये वाले रैक में मैं अगेन पिलो कवर का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। कुर्तीज़ जो सेट में हैं, जैसे कि कुर्ती सलवार और उसका दुपट्टा, यहीं रखती हूँ। इस वाले बॉक्स में पार्टी वेयर के कपड़े जो भी बाहर जाने के लिए यूज़ होते हैं, वो रख के जो ये रैक है उसके बीच में रख देती हूँ। एक तरफ वो सारी सेट वाली कुर्तीज़, यहाँ पे पार्टी वेयर। ये जो बची जगह है, यहाँ पे पहले तो मैं साड़ी कैसे फोल्ड करती हूँ वो दिखा रही हूँ। साड़ी फोल्ड करने के बाद उसका पेटीकोट और ब्लाउज, ये दोनों ही मैं उसके अंदर डाल के और फिर इसको रैक के साइज का फोल्ड कर देती हूँ, जितना भी मेरे पास स्पेस बचा है उस साइज का। ऐसे ही मैं 2-3 साड़ियाँ रखती हूँ। उन साड़ियों को मैं इसी कबर्ड के वो नीचे वाले रैक में रख देती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने रखा है। वो बीच में बॉक्स रखने का बेनिफिट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो रैक डिवाइडर की तरह यूज हो रहा है। जब आप कपड़े निकालेंगे तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये नीचे खाली वाला जो रैक है ना, इसका सीक्रेट यूज ये है कि अगर आप फोल्ड नहीं कर पाए कपड़े, आपने तुरंत निकाले हैं, तो उनको आप यहीं पे डाल दीजिए और जब टाइम मिले फोल्ड कर लीजिए। ये बाथरूम थोड़ा छोटा है और बिल्कुल भी फर्निश्ड नहीं है। यहाँ सामने एक विंडो है, राइट की तरफ बाथ एरिया है और लेफ्ट की तरफ ये एक बेसिन है। तो मैं अपना बाथरूम का सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ये टब यूज़ करती हूँ जो टूट गया था। उसके टूटे हुए पोर्शन को नीचे की तरफ रखती हूँ ताकि अगर पानी गिरे तो वो वहाँ से बेसिन में चला जाए। हॉर्लिक्स के बॉक्स में डब्बे में मैं अपना टूथ ब्रश वगैरह रखती हूँ। एक फूड कंटेनर में अपने फेशियल का सामान, फुट केयर का सामान, फेस वॉश, वो सब ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। जो लेस फ्रिक्वेंटली यूज हैं उनको पीछे की तरफ, और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज हैं जैसे कि क्रीम वगैरह जो हम डेली यूज़ करते हैं उनको सामने की तरफ। ये टूथपेस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं तो उनको रोल करके मैंने रख दिया है। ये एक बॉक्स है जिसमें मैं पुराने सोप जो लगभग ख़त्म हो गए हैं, टूटे फूटे, वो रख देती हूँ स्क्रब के साथ।
इसको मैं टब के पीछे छिपा के रखती हूँ जिससे मैं बेसिन साफ करती हूँ। टॉवल बनाने के लिए मैंने ओल्ड बेडशीट को इस तरह से, जैसे हम साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं, बना के और उसमें एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया है जिससे कि वो नीचे ना आए। हैंड वॉश करके आप इजीली हैंड वाइप कर सकते हैं, टॉवल बार बार गिरेगी नहीं। टॉवल मैं इसलिए यहाँ यूज़ नहीं करती, वो मोटे होते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं। बेसिन के नीचे बकेट और पोछे वाली बकेट, ये सब मैं एक कॉर्नर पे रख देती हूँ। आते हैं इस विंडो पे, तो विंडो पे मैंने एक छोटा सा डब्बा एज अ डस्टबिन रखती हूँ, बाल वगैरह गिरे हुए डालने के लिए। उस पे सोप, शैम्पू और वॉशिंग पाउडर यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे जो शैम्पू की बॉटल है उसका माउथ मैंने शावर एरिया की तरफ रखा है, ताकि जब आप शावर ले रहे हैं तो शैम्पू निकालने के लिए आपको बॉटल ना उठानी पड़े। शावर एरिया में मैंने बकेट 2 मग के साथ रखा है। यहाँ पे जो नॉब है उसके ऊपर मैंने अपना लोफा हैंग कर दिया है। पीछे भी जगह है, लेकिन यहाँ इसलिए हैंग किया है कि पानी यहीं गिरे और पीछे का एरिया गीला ना हो। यहाँ पे एक शावर कर्टन लगाई है मैंने, पूरे वॉशरूम में ह्यूमिडिटी ना फैले उसके लिए। एक ये छोटी कर्टन रॉड नीचे लगवाई है क्योंकि मेरा बेटे का हाथ ऊपर तक नहीं पहुँचता है, और ऊपर का जो टॉवल रॉड है वो हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें हुक वगैरह लगे हैं, तो मैं उसी में शावर कैप वगैरह हैंग कर देती हूँ। तो अगर फाइनल लुक देखें तो ये वॉशरूम में एंटर हुए, सामने विंडो है, लेफ्ट की तरफ बेसिन एरिया जिस पे मैंने अपना सारा सामान ऑर्गेनाइज किया है और टॉवल, नीचे बकेट वगैरह स्टोर करके रख दी है। राइट हैंड साइड में पूरा जो भी सोप है सामने, नीचे बकेट, और राइट की तरफ शावर कर्टन या फिर शावर रॉड वगैरह वहीं पे रखा हुआ है। अगर आपके बाथरूम के भी डोर वुडन हैं तो आप इस तरह से प्लास्टिक का कवर उस पे लगा के उसको बचा सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहिए मेरी टिप्स और ट्रिक्स आपके काम में आ रही है ना। थैंक यू सो मच।